दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आपको आज हम राज बताने वाले हैं, जो कि कोई भी ओझा सोखा कोई भी गुनिया आपको बताने वाला है नहीं। जैसे आप ओझाई सोखाई कराकर यदि ज़्यादा अस से ज़्यादा यदि परेशान हो गए हैं, घर में आराम नहीं हो रहा है, तो कुछ विश्वास जो है अपने मालिक ऊपर, अपने पालनहार के ऊपर भी रखना इंसान को चाहिए। कहते हैं कि जब हर जगह से थक जाइए, आप मालिक के सामने घुटना टेक दीजिए। हे मालिक, मैं एकदम थक गया हूँ, दुनिया से मैं परेशान हो गया हूँ। हाँ, तो मालिक भी सुनता है। आप जितना भागोगे उतना ही आपको भगाया जाएगा। यदि आप नहीं भागेंगे, भागते भागते थक गए हैं, कहीं से भी आपको कोई भी राहत नहीं मिल रही है, घर में संकट चल रहा है, पूरे पिंड के ऊपर मतलब पूरे घर वालों के ऊपर संकट चल रहा है, या रोजी पूजी में बाधा पड़ गया है, या धंधा पानी नहीं हो रहा है, या कमाई धमाई में कोई बरकतें नहीं हो रही हैं, या घर में परेशानी या संकट घर वालों के ऊपर आया है, तो आप एक काम हमारे बताने के अनुसार से यदि करेंगे तो आपको बहुत सुकून, बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलने वाली है। हाँ, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ में घर में अगर बरामदा है या कोई और चीज़ बैठने की जगह है, आप नहाइए धोइए इत्मीनान से। वहाँ किसी अगरबत्ती की या और किसी चीज़ की फूल की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप जब ज़्यादा अस से ज़्यादा परेशान हो गए हों, इधर उधर गुनिया के पास भी दिखा कर थक गए हों, या दवा दरमस करा कर एकदम थक गए हों, उसके बाद आखिरी जरिया एक ही जरिया है और एक ही दरवाज़ा है जो इंसान को खटखटाना चाहिए। हाँ, और खटखटाने पे वो दरवाज़ा खुलता भी है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है अपने मालिक के ऊपर, अपने पालनहार के ऊपर, जिसे अल्लाह ईश्वर कहते हैं लोग। हाँ, उसके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है। आप अपने परिवार के साथ में अपने ही घर में आप बैठ जाइए, अपने बच्चों को बैठा लीजिए, या जिसके ऊपर संकट है, जिसको ज़्यादा दिक्कत बन रही है, उसको आप बैठा लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। हाँ, कि हे मालिक, हे पालनहार, जाने अनजाने में जो हमसे खता हो गई हो, या जानकर या अनजान में जो खता हुई हो, उसको हमको माफ़ कर दे मालिक। मेरी बिगड़ी को तू बना मालिक। हाँ, तू अगर चाहे तो पल भर में तकदीरों को बना सकता है। हाँ, तेरे लिए आसान है, मेरे लिए दुश्वार है। हाँ मौला, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुझसे विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तू मेरी बिगड़ी बना दे। हाँ, जिसे आप देवी देवताओं को यदि पूज रहे हैं, उसका भी वसीला आप लगा कर मांगिए। देवी देवताओं का वसीला लगा कर अपने मालिक से मांगिए, अपने पालनहार से मांगिए, जो सबको देता है। क्या हमें कोई और देता है? नहीं देता है। हमें भी वही मालिक ही देता है। तो मैं लोगों में देता हूँ, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखा हूँ। मैं कोई अल्लाह, कोई भगवान नहीं हूँ जो मेरे चौखट पे लोग आते हैं तो ठीक होकर चले जाते हैं। वो देने वाला सिर्फ मालिक है, सिर्फ मेरा एक जरिया लगता है। इसके लिए आप सबको भी मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे आज से ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उसके लिए उक्ति एक ही उक्ति है, अपने आप को मालिक के हवाले कर दो, अपने परिवार को, अपने लड़के बच्चे को। हे मालिक, मेरे घर का दरवाज़ा तू है। हाँ, मैं थक गया हूँ, मैं कहीं उजाई सुखाई कराने के लिए अब नहीं जाऊँगा, मैं तेरे भरोसे हूँ मालिक। उससे विनती कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए। हे मालिक, तेरे लिए आसान है, मेरे लिए दुश्वार है। या तू चाहेगा तो एक पल में तकदीरों को बदल सकता है। हे मालिक, तू हमें गुमराही से बचा ले। हे मालिक, तू हमारे घरों को, संकटों को दूर कर दे। हे मालिक, तेरे कितने नाम हैं, तू जिस नाम से तुझे लोग बुलाते उसी नाम से सुनता है। चाहे अल्लाह कहो या ईश्वर कहो या राम कहो या रहीम कहो या करीम कहो, सब एक ही है। इसके लिए कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरह नाम, सबको सम्मत दे भगवान। मतलब पालनहार स्वयं ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, दूसरा कोई नहीं है। देने वाला सिर्फ वही देता है, चाहे उसे अल्लाह कहो, चाहे उसे ईश्वर कहो, चाहे उसे राम कहो, चाहे उसे रहीम कहो,
चाहे उसे करीम कहो। यदि मुसलमान भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपने घर में बैठकर या दुरूद है उसे पढ़िए, या अल्लाह का पाक कलाम है, रोज़े रखिए, खैरात दीजिए, ज़कात निकालिए। हाँ, मगर मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं हिंदू जरूर हूँ, मेरा नाम बाबा राम आश्रय है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ, इसके लिए कभी कभी जुम्मक दिन आदमी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कम से कम आदमी को 50 वक्त नमाज फर्ज थी, मगर 5 वक्त नमाज किया गया। उसके अलावा भी आदमी चलो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ रहे, कम से कम 2 वक्त तो नमाज पढ़नी चाहिए इंसान को। चलो दिन में नहीं पढ़ रहे, सुबह शाम ही पढ़ लो तो भी सब तो उतना बहुत है। हाँ, मगर आदमी मैं देख रहा हूँ, हमारे मुसलमान भाई भी देख रहा हूँ कि ओझाई सोखाई में बहुत माहिर हो गए हैं। ओझा सोखा गुनियों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं, अपने मालिक, अपने खालिक, अपने पालनहार के ऊपर, अपने रब के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनको ज़रूरत है अपने मालिक के ऊपर विश्वास करने के लिए। हाँ, मालिक ने तुम्हें दिया है, खैरात कीजिए, ज़कात निकालिए, रोज़े रखिए, नमाज पढ़िए, घर में कुरान की तिलावत कीजिए। हाँ, ये सब आपका काम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो ये फरमाया है कि उनकी आंखों की ठंडक है नमाज, मगर फिर भी अब उन्हें ही नाजी नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ से ठीक हो पाओगे, हमको बताओ। किसी ओझा सोखा दिया आप कितने दिन करेंगे, कितने दिन इस्तेमाल करेंगे? आपको ज़रूरत है उस रब की ज़रूरत है। रब कहता है क्या, रब कुर्बानी मांगता, कुर्बानी इसलिए मांगता है अपने अहंकार को हमारे सांचों में आप ढालिए, मतलब अपने अहंकार को हमारे सांचों में ढालिए, हमारे लिए अपने आप को मिटा कर तो देखिए, मैं आपको फिर से जिंदा कर देने वाला हूँ। मगर ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है। चलो हिंदू भाइयों से मैं कह रहा हूँ, जो हमारे हैं, हमारे तो सब हैं, क्योंकि मैं एक ही मज़हब को मानने वाला हूँ। हाँ, सबका मालिक एक है। हाँ, मैं इंसान हूँ, पहले इंसानियत को, इंसान को समझना चाहिए, बाद में हिंदू मुसलमान बनना चाहिए। जब इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं है तो क्या कहवाएगा मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं पारसी हूँ, चमार हूँ, हरिजन हूँ, क्या हूँ? पहले इंसान इंसानियत को समझना चाहिए। कोई परेशान है तो उसके काम आना चाहिए इंसान को। या कोई बच्ची पड़ी है, उसकी शादी विवाह नहीं हो रही है, वहाँ पे मालिक ने आपको दिया है, वहाँ पे आप जाकर उसका काम बनाइए। जो मालिक ने आपको दिया उसमें से कुछ उसके लिए भी कर दीजिए। यही सब सवाब का काम है। कोई आ रहा है भिक्षा मांगने, वो काबिल नहीं है, देख रहे हो अपाहिज है या किसी काम का नहीं, उससे अपने चौखट पे झिझकार कर मत लौटाइए। जो आपके पास है मुट्ठी पसर या रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, उसको उसके झोली में आप डाल दीजिए। ये सब सवाब का काम है, मगर आप लोग ऐसा करते नहीं। आप ओझा सोखा के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखने वाले हैं, इसके लिए आप हद से ज़्यादा परेशान हैं। ओझा सोखा कोई मालिक, कोई भगवान नहीं है। मैं भी कोई अल्लाह, कोई मालिक नहीं हूँ। मैं सीधी राह इंसान को चराता हूँ। इसके लिए आज मैं खुलासा बता दे रहा हूँ कि आपको ज़रूरत है अपने मालिक को। इसके लिए हमने क्या बताया था, वो सारी वीडियो में हमने बताया था, सथवई में घूमई भगवान ज्ञान बिन पागल मनई। हाँ, आपको गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। किस लिए हमने बताया था बार बार आपको गुरु की ज्ञान की आवश्यकता है? इसके लिए बताया था, जिंदगी उसी का है जो किसी का हो गया। मेरे भाई, किसी का हो जाओ, अपने शरीर को अपने रब के हवाले कर दो। वो तुम्हारा कभी बिगाड़ने वाला नहीं है, वो तुम्हारा कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। दुनिया साथ छोड़ देते हैं, अपने भाई साथ छोड़ देते हैं, अपने बच्चे साथ छोड़ देते हैं, दुनिया में यार दोस्त साथ छोड़ देते हैं, मगर वो एक वही है जिसे मालिक कहते हैं, जिसे खालिक कहते हैं, जिसे पालनहार कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। वो अपना साथ कभी छोड़ने वाला है नहीं, ना तो छोड़ा है, ना तो वो कभी छोड़ेगा। उसके छोड़ने का अर्थात ये है, जब तक हम जीवित हैं, समझ लो हमारे प्राण के अंदर, मतलब हमारे आत्मा के अंदर मेरे मालिक का वास है। जिस दिन मालिक हमारे शरीर से निकल जाता है, उस दिन हमारी शरीर सर्द पड़ जाती है,
कहते हैं फला आदमी इस दुनिया से चला गया है। मेरे भाई ये मत सोचो जो हमने अभी आप सबको बता रहा हूँ, आप अपने परिवार के साथ में अगर मुसलमान हैं तो बैठिए, कुरान की तिलावत कीजिए, दुरूद पढ़िए, अल्लाह पाक का पाक कलाम है उसको पढ़िए। हमारे हिंदू भाई हैं, मालिक का, उस पालनहार का, उस पिता ईश्वर का, या जिस देवताओं को मार रहे हैं उनका साक्षी बनाकर अपने बच्चों को लेकर आप इत्मीनान से बैठिए। ये मत देखिए कि मैं एकांत में बैठा हूँ, क्या मालिक हमको देख रहा है, नहीं, ऐसा भावना अपने अंदर मत लाइए, क्योंकि मालिक हर समय हर घड़ी आपके अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, हर जीव जान के अंदर है। हमको आप ये बताइए, आप दरगाहों पर जाते हैं, आप मंदिरों पर जाते हैं, हाँ, देवियों को दर्शन करते हैं, देवताओं को दर्शन करते हैं, पीर पैगंबरों की जियारत करने के लिए आप जाते हैं, तो क्या वहाँ पे आप जाकर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमको एक चीज़ हमको दे दीजिए, या मेरी बिगड़ी बना दीजिए, या हमें ये सब चीज़ों को आवश्यकता है, हमें आप दे दीजिए, क्या चिल्लाते हैं? नहीं कहते हैं। तो वो मालिक कैसे सुन लेता है, वो देवी देवता कैसे सुन लेते हैं? हमको यही इतनी बात बता दीजिए आप लोग। नहीं भाइयों, वो मालिक सुन रहा है। आप परिवार के साथ ज़्यादा मायूस हो गए हैं, ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अपने ही परिवार के साथ में बैठकर जिस काबिल है, जिस काबिल जो है, जो पढ़ाई कर सकता है, मुसलमान है, कुरान को आप पढ़ सकते हैं, दुरूद है अल्लाह पाक का उसको आप पढ़ सकते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ सकते हैं आप, हाँ, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, हिंदू भाई हैं, अपना प्रार्थना कर सकते हैं, मालिक को आवाज़ लगा सकते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। हाँ, ये सारी बातें जब आप अकेले में अपने परिवार को लेकर बैठेंगे, अपनी मुसीबतों को मालिक के आगे प्रार्थना करेंगे, हे मालिक तू खालिक है, तू पालनहार है, तू पिता ईश्वर है, तू बनाने वाला है, तू देने वाला है, तूने वादा किया है, ये बंदे तू दुनिया में जा रहा है, जो भी तू मांगेगा मैं तेरे लिए दरवाज़ा खुला रखता हूँ। इसके लिए कहते हैं लोग, एक दरवाज़ा बंद होता है, मालिक 100 दरवाजे को खोल देता है। ज़रूरत है आपको, उस मालिक की ज़रूरत है, उस पालनहार की ज़रूरत है। टुटकाओं पे ज़्यादा आप विश्वास ना करें, टुटकाओं पर विश्वास करेंगे तो आप फंसते रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, घर में कभी संतुष्टि आने वाली नहीं है। आप उस रब की प्रार्थना कीजिए, उस पालनहार की प्रार्थना कीजिए जो पिता ईश्वर है, जिन्होंने हमें दुनिया में बनाया है, बनाने के बाद हमारे ही शरीर के अंदर वो बैठ गए हैं, मतलब उनका वास है, वो 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं, हमें संकेत देते हैं, बेटा गलत मत कीजिए, अच्छा कीजिए, नेकी काम कीजिए, मगर हम उस पर तवज्जो नहीं करते हैं। मेरे भाई, हमें ज़रूरत है, उस ज्ञान की ज़रूरत है, उस शिक्षाओं की ज़रूरत है। आप अपने परिवार के साथ अकेले में बैठिए, अपने मालिक को आवाज़ दीजिए, हे मालिक मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, मैं अपने गुनाह से तौबा कर रहा हूँ, हे मालिक मुझे अच्छी राह दिखा, हे मालिक मेरे बच्चों को अपने पनाह में रख, हे मालिक इन्हें सच्ची राह दिखा, हे मालिक इन्हें हर बुराई से, हर मुसीबत, हर बला, हर अपशगुन से बचा। हे मालिक तू चाहे तो क्या नहीं सा हो सकता है, हे मालिक तेरे लिए आसान है, मेरे लिए दुश्वार है, हे मालिक तू चाहे तो पल में तकदीरों को बदल सकता है, हे मालिक तू चाहे तो पल भर में राजा को भिखारी बना सकता है, भिखारी को राजा बना सकता है। हे मालिक तू हमारे घरों को, संकटों को दूर कर दे, हे मालिक मेरे रोजी रोजगार में बरकतें नहीं हो रही है, हे मालिक उन बरकतों तू ऐसा कर दे, मेरे मौला मेरे लिए दुआ कर दे, या मालिक मेरी बिगड़ी को तू बना दे, या मौला मेरी ऐसी मतलब जो भी आपको संकटें हैं उन सब चीज़ों से आप मालिक के आगे फरियाद कीजिए। ये मत सोचिए कि मालिक हमको नहीं देख रहा है, मालिक आपको देख रहा है। मैं फुल गारंटी ले रहा हूँ, जब उसका भक्त जो है अकेले में बैठकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, मालिक के नाम की वो आवाज़ देता है, हे मालिक हमसे गुनाह हो गई है, हमसे खता हो गई है, हे मालिक
तू रहमो करीम है। हे मालिक तू पालनहार है, तू पिता ईश्वर है। इसके लिए तो मालिक बहुत खुश होता है जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर कर मालिक से फरियाद करता है, वो प्रार्थना करता है, घुटने को टेक देता है मालिक के आगे। हे मालिक तू देख, हमें सच्ची राह दिखा, मैं भटक गया हूँ। हे मालिक अब मैं भटकूंगा नहीं, मुझे तू अपने पनाह में ले ले। हे मालिक जाने अनजाने में जो खताएं हो गई उसे हमें बख्श दे। हे मालिक जो मुसलमान हो अपने हबीब का, अल्लाह के हबीब का सदके का वास्ता ले लो, करबला ईमान के सदके का वास्ता ले लो, अबू बकर सिद्दीक उमर का सदके के वास्ता ले लो, फातिमा सहरा का सदके का वास्ता ले लो, जिब्रील अलैहिस्सलाम सदके का वास्ता ले लो, शेर खुदा मौला अली सदके का वास्ता ले लो। इन सब वलियों के जो आप नेकी करेंगे तभी तो आप मुंह भी बनाएंगे कि इन सब का सदका जो हम मांग रहे हैं तो अल्लाह पाक तो कबूल करेगा। जब अच्छा काम करे रहेंगे तभी तो मुंह भी बनाएंगे मांगने के लिए। इसको जरूरी है अपने गुनाह से आप सब लोग तौबा कीजिए। मुसलमान भाइयों आपके लिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हमारे यहाँ भी हर कौम के आदमी आ रहे हैं। मैं हिंदू जरूर हूँ मगर मैं एक इंसान हूँ। हिंदू मुसलमान के पहले मैं एक इंसान हूँ। मालिक ने हमें इंसान बनाकर भेजा है। हमें ज़रूरत है उस मालिक की ज़रूरत है, उस खालिक की ज़रूरत है, उस पालनहार की ज़रूरत है। हमारे हिंदू भाइयों से यही विनती कर रहा हूँ मैं, भैया यदि आप परेशान हैं, जैसा योग मैं बता रहा हूँ, आप थक गए हैं, कहीं से भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं, कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा है, तो सबसे बड़ा डॉक्टर वही मालिक है, वही पालनहार है। यदि वो चाहेगा पल भर में हजारों मर्जों को वो ख़त्म कर देने वाला है। उससे अपने मन के अंदर आप दुआ मांगिए, हे मालिक तू मेरी बिगड़ी बना दीजिए, हे भगवान मेरी बिगड़ी बना दीजिए, हे ईश्वर मेरी बिगड़ी बना दीजिए। हमारे बच्चों को, हमारे बीवियों को, हमारे माता पिताओं को सही राह पर ले चलिए। जाने अनजाने में जो खता हो गई हो उसे हमें माफ़ कर दीजिए। आप ऐसा करने में यह सक्षम हो जाएंगे। आप ज़्यादा नहीं, आप 11 दिन बैठकर मालिक से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, यदि अपने लिए घर में यदि कोई संकट है, यदि आप लोग पढ़ाई कुछ कर कर हाँ प्रार्थना कर रहे हैं, 100% मेरी गारंटी है अपने उस पालनहार के ऊपर, उस खेवनहार, उस पिता ईश्वर के ऊपर, जिसे अल्लाह ईश्वर कहते हैं, मालिक जिसे कहते हैं, खालिक जिसे कहते हैं, पालनहार जिसे कहते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि इतना विश्वास है हमें, 100% पूरी गारंटी है आप लोग को संतुष्टि मिलेगी। यदि नहीं मिलेगी मैं फुल गारंटी ले रहा हूँ कि आप सबको मैं ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मगर पहले अपने मालिक, अपने खालिक, अपने पालनहार का दरवाज़ा खटखटाइए, अपने गुनाह से तौबा कीजिए, उसके बाद मालिक से प्रार्थना कीजिए। सभी पीर पैगंबरों को सदके में, देवी देवताओं को, हिंदू भाई हैं देवी देवताओं के सदके में सबसे आप प्रार्थना कीजिए, अपने मालिक को याद कीजिए, अपने मालिक से गुनाह से तौबा कीजिए। यदि वो नहीं देगा तो मैं गारंटी ले रहा हूँ जो भाई परेशान हैं उन्हें मैं ठीक कर दूँगा। सबका मालिक एक।